Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about chi-square test. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे chi-square test को। तो सबसे पहले कि chi-square test जो है ये बेसिकली एक प्रकार का टेस्ट है जिसका यूज किया जाता है फॉर रिसर्च पर्पस के लिए, ठीक है। और ये स्टैटिस्टिक्स में इस टेस्ट को यूज किया जाता है। अगर आप हायर लेवल पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो या फिर आप एमएड या बीएड का एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे मतलब आपके पास एक पेपर स्टैट्स का भी है, तो वहाँ भी आप chi-square टेस्ट को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है chi-square टेस्ट का यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी नीड chi-square टेस्ट। सो इसमें क्या है कि हमारे पास जो भी डेटा दी जाती है, अब जितने भी स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ रखा है कि हम जो स्टैट्स का एप्लीकेशन है क्या, एक्चुअली में स्टैट्स हम कहाँ अप्लाई करते हैं, हमारे पास कुछ डेटा होती है, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रिटेट करने के लिए, उसे अरेंज करने के लिए हम स्टैट्स का यूज करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इस टेस्ट में भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जो डेटा दी गई है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं कि जो हमारे पास डेटा दी गई है या हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वेदर द डेटा इज करेक्ट और नॉट। हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो डेटा दी गई है वो सही है या नहीं है। सेकेंड थिंग इज द सैंपल वॉट एवर वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज रेलिवेंट और नॉट। यहाँ पे मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि मान लो आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो पॉपुलेशन की डेटा है, किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी एक कंट्री की पॉपुलेशन को जो है ना वो आपने क्या किया है उसकी डेटा आपने कलेक्ट करी है। तो आपने जो डेटा कलेक्ट की है वो डेटा एक्चुअली में रेलिवेंट भी है या नहीं है, वो आपने जो डेटा कलेक्ट करी है वो उसी ईयर से मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपने पॉपुलेशन टेबल में डाला है वो सही भी है या नहीं है। नेक्स्ट इज यूजेस। अब इसका यूज क्या है, तो बेसिकली chi-square टेस्ट का जो हम यूज करते हैं टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एफ नॉट एंड एफ ई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ नॉट है क्या, एफ नॉट इज अ ऑब्जर्व वैल्यू एंड एफ ई इज व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब आपने जो डेटा कलेक्ट किया होगा उसमें आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन रही होगी और साथ में डेटा को कलेक्ट करने के बाद ऑब्जर्व करने के बाद कुछ अलग वैल्यू आई होगी। तो इन दोनों वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसको जानने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम chi-square टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट टू नो द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। अब जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको चेक करने के लिए भी हम chi-square टेस्ट का यूज करते हैं। साथ ही ग्राफ की स्क्यूनेस को चेक करने के लिए, जैसे ग्राफ बेल शेप बन रहा है तो ये कितना स्क्यूड है ये भी चेक करने के लिए हम chi-square टेस्ट का यूज करते हैं। एंड थर्ड वन इज टू टेस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा। डेटा जो है वो कितना हद तक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया जाता है दैट इज नल हाइपोथेसिस, जिसे कि एच नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके लिए कंडीशन क्या आता है कि अगर टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है तो हम किसको लेते हैं, नल हाइपोथेसिस को लेते हैं। अब ये है फॉर्मूला chi-square टेस्ट का which is equals to summation f naught minus f e का whole square upon f e, where f naught is the observed value and f e is what expected value and f e is again expected value, ठीक है। सो ये था chi-square टेस्ट से रिलेटेड थ्योरी, बट जनरली थ्योरी के साथ साथ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ थ्योरी पार्ट को कवर करता है। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।